नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार टीचर। उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिला में चुनावी महासंग्राम का बिगुल बज गया है, जिसमें जनता की पुकार है, एक घर का चिराग है, एक विदेशी मोमबत्ती है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिला से सांसद पद के लिए कांग्रेस से सोनिया गांधी और भारतीय जनता पार्टी से दिनेश प्रताप सिंह में चुनावी महासंग्राम का बिगुल बज गया है, जहां समाचार टीचर की टीम ने गाँव-गाँव में चुनाव का माहौल दिया, जिसमें सामने निकलकर नतीजा जो आया वह सांसद सोनिया गांधी को लोगों ने निकाला और भारतीय जनता पार्टी को अपना चिराग बताया, जो रायबरेली में नए प्रकाश के साथ मैदान में आया है। किसानों की माने तो यहां तक कह डाला कि सोनिया गांधी विदेशी मोमबत्ती है और दिनेश प्रताप सिंह घर का चिराग है। जहां किसान भाइयों में उत्साह दिखा है, कांग्रेस के 55 वर्षों की गुलामी से आजादी मिलेगी, जिससे कांग्रेस की उम्मीदों में पानी पड़ता नजर आ रहा है। और ब्राह्मण समाज ने पूछा है कि सोनिया गांधी के पुत्र राहुल गांधी किस गोत्र के हैं और जनेऊ एक चुनावी एजेंडा है। रायबरेली की जनता में काफी रोष है। उनकी सांसद कभी रायबरेली के अलावा पूरी जनपद में कहीं नहीं गई और किसी से नहीं मिली, जिससे गरीब किसानों का दर्द सामने चल कर आया। वहीं समाचार जेड की टीम ने भारतीय जनता पार्टी के सांसद पद के प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह से बात की, तो उन्होंने बताया कि क्या उद्देश्य लेकर चुनाव में उतरे हैं। उन्होंने कहा, अब तक गरीब किसानों की खेती में अवैध कब्जे हुए हैं, जिससे किसान परेशान हैं और किसी गरीब मजदूर के बेटे को न अच्छी शिक्षा मिल पा रही है और न ही अच्छी जॉब, और वह अच्छी शिक्षा और किसानों की मदद के लिए क्षेत्र में आए हैं। समाचार जेड के लिए रायबरेली से शंकर दयाल शर्मा की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी ने सांसद पद के लिए दिनेश प्रताप सिंह को रायबरेली से चुनाव में उतारा है, तो आप क्या कहना चाहते हैं सोनिया गांधी के विषय में और सांसद पद के प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह के विषय में? कांग्रेस ने कभी भी हमारे जिले के किसी भी व्यक्ति को कभी टिकट नहीं दिया। सन 52 से लेकर आज तक कांग्रेस का ही राज्य रहा। ये इतनी बड़ी भ्रष्टाचारी पार्टी है कि किसी भी कार्य बगैर दलाली के इसने छोड़ा नहीं। रक्षा सौदे में तो डटकर इसने दलाली खाई है, चाहे अगस्ता वेस्टलैंड मामला, हेलीकॉप्टर मामला हो, चाहे बोफोर्स का मामला हो, चाहे और भी तब बहुत सारे ऐसे रक्षा सौदे हैं जिसमें इसने भरपूर दलाली खाई। ये सब चोर हैं और एक ईमानदार व्यक्ति को, एक राष्ट्रभक्ति को वो चोर कहता है। बताओ, ये ऊपर से जनेऊ पहन लेते, कुर्ता के ऊपर से जनेऊ पहन लेते हैं, अपना गोत्र दत्तात्रेय बताते। हमारे हिंदू ब्राह्मणों में कोई दत्तात्रेय गोत्र है ही नहीं। ये कहाँ से ले आए दत्तात्रेय गोत्र? हमारी समझ नहीं आता। शायद ये इटली से मंगाया होगा। इनको क्यों वोट दें? हम इनको वोट नहीं देंगे। पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने कुशल व्यक्ति को, एक काम करने वाले व्यक्ति को टिकट दिया है। हम सभी लोग मिलकर भरपूर समर्थन देंगे, दे रहे हैं और देंगे। भारी मतों से विजयी बनाकर दिनेश सिंह को हम यहाँ से जिला भेजेंगे। क्यों पूर्व सांसद ने क्या आपने यहाँ काम नहीं किया? अरे आज तक भैया 15 वर्ष से लगातार वो यहाँ की संसद सदस्य हैं। हमारी समझ में यहाँ लोगों से और पूछ लिया जाए, कोई भी काम A to Z, न कोई अस्पताल, न कोई खरंजा, न कोई विद्यालय, न ही कन्या विद्यालय। एक घोषणा की थी कि मैं जो है सरकारी डिग्री कॉलेज लड़कियों के लिए खोलूंगा। आज तक उसका क्या हुआ? कहीं कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ भैया। कांग्रेस तो बहुत भ्रष्ट पार्टी है। हो चाहे बोफोर्स का मामला हो, चाहे और भी तब बहुत सारे ऐसे रक्षा सौदे हैं जिसमें इसने भरपूर दलाली खाई। ये सब चोर हैं और एक ईमानदार व्यक्ति को, एक राष्ट्रभक्ति को वो चोर कहता है। बताओ, ये ऊपर से जनेऊ पहन लेते, कुर्ता के ऊपर से जनेऊ पहन लेते हैं, अपना गोत्र दत्तात्रेय बताते। हमारे हिंदू ब्राह्मणों में कोई दत्तात्रेय गोत्र है ही नहीं। ये कहाँ से ले आए दत्तात्रेय गोत्र? हमारी समझ नहीं आता। शायद ये इटली से मंगाया होगा। इनको क्यों वोट दें? हम इनको वोट नहीं देंगे। पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने कुशल व्यक्ति को, एक काम करने वाले व्यक्ति को टिकट दिया है। हम सभी लोग मिलकर भरपूर समर्थन देंगे, दे रहे हैं और देंगे। भारी मतों से विजयी बनाकर दिनेश सिंह को हम यहाँ से जिला भेजेंगे। क्यों पूर्व सांसद ने क्या आपने यहाँ काम नहीं किया? अरे आज तक भैया 15 वर्ष से लगातार वो यहाँ की संसद सदस्य हैं। हमारी समझ में यहाँ लोगों से और पूछ लिया जाए, कोई भी काम A to Z, न कोई अस्पताल, न कोई खरंजा, न कोई विद्यालय,
ना ही कन्या विद्यालय। एक घोषणा की थी कि मैं जो है सरकारी डिग्री कॉलेज लड़कियों के लिए खोलूंगा, आज तक उसका क्या हुआ? कहीं कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ भैया। कांग्रेस तो बहुत भ्रष्ट पार्टी है, को मजबूत करने वाली। अभी देखो पुलवामा अटैक हुआ, वहां घुस करके हमारे वीर जवानों ने इसका बदला ले लिया और उसका मजाक उड़ाती हैं, उससे साक्ष्य मांगते हैं। अब की बार जब ऐसा कुछ हो तो राहुल गांधी को उसी हवाई जहाज में बांध दे, वहां उतार दे कि हम ऐसा कर रहे हैं, तुम लाशें गिनो। हम तो मार रहे हैं आतंकवादियों को, तुम लाशें गिनो और गिनकर आए तो यहाँ देश को बताएं कि हाँ वास्तव में। तो रायबरेली के क्षेत्र में सांसद सोनिया गांधी और दिनेश प्रताप सिंह के बीच चुनावी मैदान में आप किसे विजय बनाना चाहते हैं? दिनेश प्रताप सिंह को। सोनिया गांधी जी ने क्या अपने क्षेत्र में काम नहीं किया है? उन्होंने कुछ नहीं काम किया अभी तक, तो उनको बिना कहे लोग वोट देते थे। आज तक किसी से कहा हो उन्होंने आकर कि नहीं वोट हमको दे दो, तो वो लोग बताएं। यहाँ सुख दुख में दिनेश प्रताप सिंह मिलेंगे कि वो मिलेंगे? दिल्ली चले जाओ तो एक सप्ताह बाद उनसे मुलाकात होती, वो कहाँ किसको मिलेंगी भैया? किसी को नहीं मिलेंगी। भारतीय जनता पार्टी ने अपने सांसद पद के लिए दिनेश प्रताप सिंह को चुनाव मैदान में उतारा है। क्या रायबरेली में सोनिया गांधी के सामने चुनाव कैसा रहेगा इनका? उम्मीद की जाती है। असल में जब एमएलसी थे माननीय दिनेश सिंह जी, तो अपने इस कार्यकाल में उन्होंने गांव तक काफ़ी कुछ किया है। यही उम्मीद लगी है कि शायद ये अपने पहले वाले कार्यकाल की तरह अपने जब संसद वाला कार्यकाल मिलेगा इनको तब भी वैसा ही करेंगे। रही बात हमारे वर्तमान सांसद की, थोड़ा उनकी तारीफ में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हमारी सांसद जी जो हैं 15 साल से, और मैं पिछले 5 साल का ब्यौरा आपको दे रहा हूँ। पिछले 5 वर्ष में मात्र 2 बार रायबरेली आई हैं और उनका पूरा रायबरेली भूए मऊ गेस्ट हाउस में होता है और वहीं उनके चमचे पहुंच जाते हैं, पूरी सलाह मशविरा कर लेती हैं और ये समझ लेती हैं पूरे रायबरेली वालों से मिल चुकी। आप बताइए हमारी कोई प्रॉब्लम हो, हम अपने सांसद से अपनी बात रखना चाहें तो बताओ उनको हम कहाँ 10 जनपद में ढूंढने जाएंगे जहाँ अपॉइंटमेंट लेना भी मुश्किल है। और उनका जो एजेंट पर्सनल सेक्रेटरी के शर्मा जी, वो वहां से तभी आते हैं जब उनको आना होता है, मैडम को तभी आते हैं। बताइए हम ऐसे सांसद का क्या करेंगे जिसको ना हमने कभी देखा हो, जो हमारे क्षेत्र में कभी आता हो, तो बताइए उसको हम क्या करेंगे? काम की तो छोड़िए, दर्शन ही नहीं मिलते हैं। हमको तो ऐसा सांसद चाहिए जो कम से कम हमारे क्षेत्र का हो, कभी कोई समस्या हो उससे बताना चाहे, कम से कम बता तो दे। इसलिए हम अगर तुलनात्मक अध्ययन करते हैं यही पाते हैं अपने क्षेत्रीय आदमी को चुन लो, ज्यादा बेहतर है। क्यों इससे पहले क्या सोनिया गांधी जी ने कोई विकास का कार्य यहाँ पे नहीं किया है? अब जैसे रेल कोच लगवाया, कांग्रेस की देन है, मैं इससे इनकार नहीं करता, लेकिन रेल कोच में किसको, हमारे गाँव वालों को कितना फायदा मिला, हमारे क्षेत्र वालों को कितना फायदा मिला? जो वहाँ के लोकल लोग थे जिनकी जमीनें गई, उन्हीं को ले देकर किसी तरीके से उसमें 4th क्लास एम्प्लॉय बना दिया। और बताइए क्या हुआ? हमारे किसी जिले के किसी आदमी को रोजगार मिला हो, हमारे क्षेत्र के आदमी को रोजगार मिला हो, तब तो बताए हमारा कुछ फायदा हुआ। अब ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। रही बात निफ्ट की, तो निफ्ट में हमारे किसान की बच्ची तो उसमें जो है निफ्ट में ट्रेनिंग करने जाएगी नहीं, वही वहाँ धनाढ़ परिवारों के बच्चे जाते हैं ट्रेनिंग करने के लिए, सीखने के लिए। हम अब इससे भी हमारा भला नहीं हुआ। कम से कम कुछ ऐसी योजनाएं लगाते, चालू करते, जिससे कि हमारा गरीबों का, हमारे किसान भाइयों का, जो हमारे गांव वाले हैं, इनका भी कुछ फायदा होता तो ठीक है। वो मानक के अनुरूप आई सड़कें जो बनी है इतनी अच्छी बनी है कि 5 साल अपना समय पूरा कर देंगी। इससे पहले वो टूटना ही नहीं, क्योंकि इसमें बिचौलियों की चली नहीं, तो उनके जो भी कार्य हो रहे हैं वो अच्छे हो रहे हैं। क्यों इससे पहले क्या कांग्रेस ने काम नहीं किए? नहीं किए हैं, उसी तरह ठेका हो जाता था, उसी तरह की सड़कें बन जाती थी, 2 साल में टूट जाती थी, गड्ढों में तब्दील हो जाती थी। लेकिन जो भी पहले हमारे यहाँ सिंगल रोड थी, अब वो डबल में तब्दील हो रही है, हाईवे बन रहे हैं। सिंगल रोड का काम ही खत्म हो रहा है हमारे जिले में। तो इतनी जो सड़कें भाजपा सरकार में रायबरेली में बनी है, वो कांग्रेस सरकार में कभी भी नहीं बनी, न इस तरह मानक के अनुरूप बनी है। बहुत बढ़िया। अब जो है शाम तक पैसा जमा कर। अब की बार मोदी सरकार या फिर कांग्रेस सरकार? नहीं, मोदी सरकार। क्यों? कि सबका लाभ दे रही है, वो लाभ नहीं, क्योंकि कांग्रेस सरकार में आपको लाभ नहीं मिला? कुछ नहीं, फायदा नहीं मिला। मोदी से लैट्रिन, गैस सिलेंडर और बहुत काम हुए। गुंडा राज खत्म हो गया। क्यों इससे पहले क्या कांग्रेस सरकार में गुंडा राज था? हाँ, बहुत था। बहुत किसान लोग पीड़ित थे, रोज हत्याएं होती थी।
गुंडाराज रोज बलात्कार, रोज हत्या सब चालू रही। तो रायबरेली क्षेत्र में आप अपना चुनाव कैसे करेंगे? दिनेश प्रताप सिंह भारतीय जनता पार्टी ने आपको अपने सांसद पद के लिए चुना है, तो आप जनता के लिए क्या उद्देश्य लेकर उतरे हैं? सर, रायबरेली का सबसे पहला हमारा उद्देश्य होगा रायबरेली का खोया स्वाभिमान वापस लाया जाए। उसके बाद रायबरेली का नौजवान बेरोजगार है, रायबरेली के नौजवानों को हमेशा छला गया है। रायबरेली में कुछ संस्थान स्थापित किए गए हैं, साजिशन उन संस्थानों में आज तक रायबरेली के किसी बेटे का एडमिशन नहीं हुआ, कोई दाखिला नहीं हुआ। ऐसे संस्थानों से रायबरेली के किसानों का नुकसान हुआ। रायबरेली के किसानों की भूमि अधिग्रहित करके संस्थान स्थापित किए गए, किसान भी बेघर हुआ और रायबरेली का नौजवान को भी कोई लाभ नहीं हुआ। दूसरा हमारा उद्देश्य होगा कि रायबरेली का नौजवान आगे आए, हम ऐसे संस्थान खोले, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज ऐसे खोले जिसमें सस्ती शिक्षा बच्चों को मिल जाए और बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बन के रायबरेली को मजबूत कर सके। हमारा दूसरा उद्देश्य होगा। तीसरा, रायबरेली का किसान खुशहाल हो, ये हमको आपको सबको सोचना है। ये मिलकर के मैं सोचूंगा। स्वाभिमान, नौजवान और किसान मेरी प्राथमिकता होगी। धन्यवाद।